गुड मॉर्निंग गाइस। अभी उठा मतलब अभी रेडी हो चुका हूँ मैं ऑफिस जाने के लिए। आज ट्रेडिशनल डे है ऑफिस में, तो मैंने कुर्ता पहना हुआ है और सेमी सेमी ट्रेडिशनल बना रहा हूँ। मैं जीन्स और कुर्ता पहन के जाऊँगा ऑफिस। और फिर मैंने ब्रेकफास्ट अभी घर पे ही किया आज काफ़ी दिनों बाद। कल वाली सब्ज़ी थोड़ी सी बची हुई थी भिंडी की, और रोटी रोटी बनाई सुबह सुबह। अब ज़्यादा कुछ ऐसे है तो है नहीं आज। ऑफिस का काम रहेगा। एक काम ये एक्स्ट्रा है कि कल जो मैंने आप लोगों से बात की थी, एक भाई को रूम चाहिए रेंट पे। आज हो सकता है उसके साथ जाना पड़ेगा एक आध दो जगह देखने के लिए। एंड फिर देखते हैं उस पर देखने के बाद में अगर कुछ पसंद आता है या फिर कुछ ऐसा होता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या हुआ कैसा हुआ। एंड फिर उसके बाद में हम लोग आपसे मिलेंगे। होता क्या है ना कि इसी के लिए कि अब एक जो इंडिविजुअल या फिर अकेले जो रहता है बैचलर, स्पेशली मेल, उनको ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना तो पड़ता ही है। प्लस साथ ही साथ ये जो घर वाला सिचुएशन होता है जहाँ पे लोग उनको घर देने से मतलब झिझकते हैं, माइंड में कुछ कुछ थॉट रहते हैं उनके, तो ये उनके लिए थोड़ा सा और एक और चैलेंज हो जाता है कि वो घर का सोचे, ऑफिस का सोचे, परिवार वालों का सोचे। ये सारी चीज़ें माइंड में एक और चीज़ें आ जाती है जिसमें कि घर के बारे में आपको घर नहीं मिल रहे लोगों को, तो ये थोड़ी सी चैलेंज रहती है। आज देखते हैं, उसके पास जाएंगे मिलने के लिए। एक आध दो घर के पे जो अगर मान लिया तो अच्छी बात है। वैसे जब कॉल करा था तो पहले तो वो भी बोलता है कि मना ही कर रहा है कि भाई हम लोग बैचलर्स को ये नहीं करते वो नहीं करते, बट किसी तरीके से मनाया है। एक ने तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जा कर के देखना पड़ेगा कि घर कैसा है। अभी 8 महीने तक का टाइम है, 10 दिन के आसपास का टाइम बचा हुआ है, और फिर उसको शिफ्ट करना है 1 तारीख से। तो आज मिलना है उनसे, रूम ओनर से, और नहीं होगा अगर कुछ नहीं मिला तो फिर किसी ब्रोकर को पकड़ना पड़ेगा जिसमें 1 महीने का रेंट उनको देना पड़ेगा। तो खैर कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। एंड आप लोगों को भी बताऊंगा कि क्या हुआ है, और हम आगे चलते हैं। अभी ऑफिस जाने का टाइम हुआ है। ऑफिस जा कर के फिर थोड़ा सा चाय पीऊँगा, और चाय पी करके फिर काम पे लगेंगे। और एक और चीज़ यार, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ चुका है इस महीने का। इस महीने एज इन दो, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि 2 महीने का एक साथ आता है। तो अभी आया है मेरे को, अगले 10 दिन का टाइम दिया है उन्होंने भरने के लिए। करीबन 1200 रुपये का बिल आया है। आप लोग बताओ आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितने आता है महीने का या 2 महीने का, या जब भी आता है कितने का आता है? मेरा 1200 इसलिए आया क्योंकि मैं वैसे तो अकेला ही रहता हूँ, और टीवी चलती है, ज़्यादा नहीं, टीवी चलती है, फ़ैन चलता है, फ्रिज चलता है। फ्रिज 24/7 चलती रहती है। बाकी एसी कभी कभी चला लेता हूँ मैं, तो जब थोड़ी सी गर्मी लगती है तो एसी चला लेता हूँ। बाकी तो ऐसा ही है। आप लोग बताओ कि आपका बिजली का बिल कितने आता है? डिनर भी कर लिया है मैंने। थोड़ा सा बाहर आया हूँ, कुछ काम है। पहले तो काम मतलब थोड़ी कैश निकालनी है, पैसे निकालने हैं एटीएम से, एंड उसके बाद में फिर कुछ सामान ख़रीदना है, तो उसके लिए मैं एटीएम पे आया हूँ। और अभी जाता हूँ एटीएम के अंदर। कैश मैंने गाइस निकाल ली है अकाउंट से। कैश आज के टाइम पे ऐसा होता है कि कैश कोई रखता नहीं है, और ना ही मैं रखता हूँ। बट अभी भी ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जहाँ पे कैश की रिक्वायरमेंट होती है,
तो जैसे कि सब्जियां वाले अभी भी सारे, ऐसा नहीं कि ऑलमोस्ट सब्जियां वाले भी सारे लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और यूपीआई का स्कैनर रख देते हैं, बट कुछ कुछ होते हैं जो कि अभी भी मतलब कैश पे ही डिपेंड करते हैं, तो उनके पास ही जाना है, थोड़ी सब्जियां लेनी है। पहले मैं सोच रहा था ब्लिंकिट या फिर ऐसे ऑनलाइन ही मंगा लूँ ज़ेप्टो से, बट फिर मैंने सोचा कि जा कर के थोड़ा सा टहलना भी हो जाएगा, रात हो गया है, थोड़ा सा टहलना भी हो जाएगा और ये सामान भी ले लूँगा मैं। तो अभी जस्ट ऐसे ही आया था, रोड पे हूँ और काफ़ी ये है, मतलब थोड़ी अभी बिज़ी है, रात के 10 बज रहे हैं ऑलमोस्ट और रोड काफ़ी बिज़ी चल रहा है। तो रीज़न ये है कि कल गणेश पूजा जो बोलते हैं बेसिकली, या गणपति बोलते हैं, कल से स्टार्ट होने हैं। तो हमारे बिल्डिंग में भी होने वाला है और मैं आप लोगों को दर्शन भी कराऊंगा रोज़ 10 दिन के लिए अगले, एंड फिर आपको बताएंगे भी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीज़ें कैसी है। मैं पहुंच चुका हूँ गई, वैसे ये रही एक ट्रैफिक। मुझे खांसी हो रही है थोड़ी, वो थोड़ा सा दिक्कत है, कफ हो चुका है थोड़ा। आज भी काफ़ी हेक्टिक डे रहेगा, मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैंने वैसे सामान तो ले लिया है गाइस, और यहाँ पे ये छाछ वाला भी दिख रहा होगा, अगर लाइट आ रही है तो पता नहीं चल रहा है, बट छाछ वाले का स्टोर था यहाँ पे, और उसमें ये होता है कि वहाँ से मैं अक्सर रबड़ी लेके आता हूँ। हाँ, रबड़ी खाने का मन तो करता है, लेकिन मन अभी भी कर रहा है, बट हुआ क्या कि क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया सर्दी हो रखी है मुझे, तो सर्दी के वजह से थोड़ा मीठा, और क्योंकि रबड़ी मलाई से बनती है तो वो नहीं खाने का, तो इसके लिए मैंने लिया नहीं। एक दोस्त मिला था भी जस्ट, बट थोड़ा सा भी क्या होता है ना कि मैं अकेले तो वैसे मैं वीडियो बना लेता हूँ, बट मुझे अभी थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी होती है पब्लिक में बनाने के लिए, शूट करने के लिए। पब्लिक में शूट करने के लिए ऐसा दिक्कत नहीं होता, बट ऐसे कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, ऐसा फीलिंग आती है कई बार। तो खैर ठीक है, दैट इज़ फाइन, धीरे धीरे करके सीख लेंगे कि पब्लिक में कैसे बात करनी है। अभी भी वैसे मैं अकेला खड़ा हूँ तो मैं बात कर पाता हूँ, बट जैसे ही लोग आते हैं तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। रोड क्रॉस कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे लग रहा है मेला वेला लगने वाला है। तो अब मैं वापस ऑलमोस्ट आ चुका हूँ भाई, एक आध मिनट 2 मिनट और लगेगा चलते चलते जाने में। अब ये है कि मैं आज आपका सीन बताता हूँ, आज तो हुआ क्या। मैंने आप लोगों को सुबह बताया था कि मेरा एक फ्रेंड है, साथ में जॉब करता है, काम करता है, उसको घर मिलने के लिए थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही थी। आज हम गए थे साथ में, हम मतलब मैं और एक और फ्रेंड गया था। मैं रिकॉर्ड नहीं करवाया, जैसे मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है पब्लिक में। भले ही सारे लोग जानते हैं मेरे फ्रेंड्स की मैं ब्लॉग बनाता हूँ, बट स्टिल ऐसा होता है कि थोड़ी सी तकलीफ़ तो होती है। तो गया था मैं साथ में, और आज लकीली
थक हार करके आज भी 2-3 घर देखे। शाम में निकला था 5-6 बजे के आसपास, 6 बजे के बाद, और लकीली घर मिल गया। उसको एडवांस भी पे कर दिया भाई ने, एंड अब रहेगा वो वहाँ पे। उसके बाद देखते। पहले तो ऐसा हुआ कि लोगों को जैसे ही पता चला बैचलर है तो पहले 1-2 घर, इस बार भी 1-2 घर वालों ने ऐसे ही मना कर दिया कि भाई हम नहीं देंगे। एंड फिर थोड़ी सी और खोजी हमने, तो वो मान गए। बट एटलीस्ट अच्छा है कि एटलीस्ट वो मान गए एंड उसको घर मिल गया है। अब 4-5 दिन में वो शिफ्ट हो जाएगा उधर से, तो जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो बन जाएगी और फिर देखते हैं।